जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में आज हमारा चतुर्थ सर्ग प्रारंभ होने जा रहा है, तो श्रवण कीजिए। आज का सर्ग अंत तक बने रहिएगा। हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश का वर्णन करेंगे। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी, महाबली, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपि कुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस आए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सत्व गुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश कर बिखरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ दृश्य ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे घर अटाह सहित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद घोषों से मुखरित थे। उनमें वृजों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस ग्रहों के से प्रकाशित हो रहे थे। उन घरों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण तो वर्धमान संज्ञ गृहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान जी श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से निकलने वाले मध्य, मंद और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदनाओं से पीड़ित कामनियों की करधन्नी और पायजेबों की झनकार सुनी। इस तरह जहां तहां महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गरजने की भी आवाजें उन्हें सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुत को तो उन्होंने वहां मंत्र जाप करते हुए भी सुना। कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में उन्होंने रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए हुए, कोई मूंड बढ़ाए हुए, कोई गोचर में या मृग चार धारण किए हुए, कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट और मुद्दर था, कोई डंडे को ही हथियार के रूप में लिए हुए थे। किन्हीं के एक आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट बहुत ही बड़े बड़े थे। कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने थे। किन्हीं के पास धनुष, खंग, मूसल इतने आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिधेय विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे और न अधिक दुर्बल, और न बहुत ही लंबे थे और न अधिक छोटे, न बहुत ही गोरे थे और न अधिक काले।
कोई बड़े कुरूप थे और कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे तथा किन्हीं के पास पट्टिश, वज्र, गुलेल तथा पाश थे। महाकवि हनुमान ने उन सबको देखा। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे, वे सब के सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस रक्षा भवन को देखकर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकुट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ही ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाट की आवाज में वहां सब और फैली हुई थी। आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मद पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। तदंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जामुंद नंद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, जिस प्रकार से गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बार बार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती हैं, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थी। जैसे चांदी के पिंजरों में हंस, मंदराचल की कंदराओं में सिंह तथा मदमत्त हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव शोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सींग वाले बैल खड़ा हो और जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत हिमालय शोभा पाता है और जैसे सुवर्ण जनित दांतों से युक्त गजराज शोभित होता है, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंकज से संसर्ग का दोष नष्ट हो रहा था, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर हैं, सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे महान
शशलांचल चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज शोभित होता है, तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं, तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग क्षत्र से सुख का प्रकाश करने गया। वीणा के श्रवण सुखद शब्द हो रहे थे। सदाचारणी स्त्रियां पतियों के साथ थी तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निश्चित काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहां बहुत से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरापान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे, और कितने ही घर रथ घोड़ों आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे। मत वालों की सी बहकी बातें करते और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रखते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा, और दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं। चिंघाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभापदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुंकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के सम्मान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्व विख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर वहां उन्होंने सुंदर आभूषण धारण करने के योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को भी देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी ही प्रभावशालिनी थी। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थी। कितनी ही कामिन्यां सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थी। तदंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों स्त्रियों का अवलोकन किया, किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्लता के सम्मान शोभा पाती थी, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा था। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषय काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था, ऐसी सीता का उन्हें कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। और कंठ स्वर अत्यंत मधुर तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी।
जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी। धूली धूसर सुवर्ण रेखा से प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा सी जान पड़ती थी तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा से दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और स्थिर हो गए, लेकिन उन्हें सीता नहीं मिली। इस प्रकार से आज रामायण आदि काव्य सुंदरकांड में हमारा ये 5वां सर्ग पूरा होता है। कल हम 6ठा सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।